अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। दोहरा व्लॉग में आप सबका वेलकम है। ये मेरा पहला व्लॉग है जो मैं शूट कर रही हूँ। मैं और मेरी सिस्टर शॉपिंग के लिए निकले थे, तो हमने सोचा बैठे बैठे एक व्लॉग शूट करते हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर इस व्लॉग में आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी चीज़ जो ना पसंद आई तो प्लीज़ एडवाइस करिए, हमें बताइएगा कि इसमें ऐसा करना चाहिए था, इसमें वैसा करना चाहिए था, क्योंकि इसके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। खैर, हम लोग चलते हैं व्लॉग की जानिब। बस में बैठे, बस का सफ़र बहुत एंजॉय किया। हमारा ये पहला एक्सपीरियंस था बस का भी, इससे पहले हम लोग बस में बैठे ही नहीं थे। खैर, पूरे रास्ते हम लोगों ने एंजॉय किया। उसके बाद फिर हम पहुँचे गोलमार्ग। ये गोलमार्ग 2 और गोलमार्ग इसी के बराबर में है, गोलमार्ग 1। गोलमार्ग 1 में हम इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वो पुराना हो चुका था, हम कई बार वहाँ पे जा चुके हैं। तो गोलमार्ग 2 है, अभी जो लेटेस्ट वैरायटी है वो गोलमार्ग 2 में ही आई हुई है। और गोलमार्ग 1 जो है वो ख़राब भी बहुत हो चुकी थी, क्योंकि एक कोई वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था कि वहाँ पे आग लग गई थी, तो इस वजह से वो अभी बंद थी। तो हम लोग गोलमार्ग 2 में आए। तो गोलमार्ग 2 के अंदर एंटर होते ही सबसे पहले आपको स्टॉल्स मिलेंगे शूज़ के। डिफरेंट टाइप के जितने भी जो भी शूज़ हैं आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। हर टाइप की वैरायटी के आपको यहाँ पे इजीली शूज़ मिल जाएंगे, चाहे वो ओपन टो हैं, पम्प शूज़ हैं, स्लीपर्स हैं। और स्लीपर्स की तो इतनी ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल थी और इतने प्यारे प्यारे कलर्स थे, जैसे आप देख सकते हैं ग्रे, पिंक, नेवी ब्लू, ग्रीन, येलो, वाइट। बहुत ही ज़बरदस्त कलर्स थे। एक्चुअली मुझे देखने थे ऑफ़िस यूज़ के लिए, तो मैं अपने ऑफ़िस के हिसाब से देख रही थी। वैसे मैं पम्प शूज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे पम्प शूज़ मेरे हिसाब के नहीं थे, तो मैंने सोचा कि चलो यही ले लेते हैं। बैग से ही ओपन है लेकिन कंफर्टेबल तो होंगे। तो जब मुझे हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि जो चीज़ मुझे पसंद आती है या तो उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं होता या वो कलर ही अवेलेबल नहीं होता। फिर मुझे ये ब्लैक वाला पसंद आया, तो मैंने कहा कि प्लीज़ आप इसमें मेरा साइज़ देख लें अगर आपको मिले तो। तब तक वो मेरा साइज़ देख रहा था और मेरी सिस्टर अपने लिए पसंद करने लगी। तो उसको वैसे चीज़ें बहुत आसानी से पसंद आती नहीं है। अल्लाह अल्लाह करके हमें वो 2 शूज़ पसंद आए जो हमने लिए। जो भी हमने शॉपिंग की है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूँगी। फिर हम चले आगे। यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी कुर्तियाँ मौजूद थी। यहाँ पर ये है कि बहुत कैजुअल ड्रेसेस भी आपको मिल जाएंगे, हैवी ड्रेसेस, हर टाइप की चीज़ें अवेलेबल हैं बहुत ही आराम से। आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुझे ये पिंक और वाइट डॉटेड कुर्ती पसंद आई थी, लेकिन इसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था। फिर वही सेम। फिर आगे चले, आगे देखते गए कि कुछ ऐसा जो पसंद आए, क्योंकि इस लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मुझे यहाँ से ब्लैक कलर की एक फैब्रिक था वो पसंद आया था, तो वो मैंने खुला यहाँ से लेके अपने लिए स्टिच करवाया था। बहुत ही ज़बरदस्त था वो, लेकिन वैसा फैब्रिक मुझे दोबारा मिला नहीं। तो मैं ट्राई कर रही थी कि उस तरीके का कुछ मिल जाए ताकि मैं डिफरेंट डिज़ाइन में उसको स्टिच करवा लूँ। फिर हम आगे चले। आगे देख सकते हैं आप ये कुर्तियाँ कितनी ज़बरदस्त हैं। ये वाली कुर्ती थी, इसका जो फैब्रिक था वो बिल्कुल डिफरेंट था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो इसका मैंने पता किया तो उन्होंने कहा ये आपको 1500 में मिल जाएगी। इसके नीचे ट्राउज़र था और ये पूरी कुर्ती थी बिल्कुल सिंपल, काफ़ी अच्छी थी। इसके बैग पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर की भी थी, वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन हमने सिर्फ पता ही किया और लिया नहीं। फिर हम आए इस शॉप पे। ये हमारी कह सकते हैं पुश्तैनी शॉप है क्योंकि यहाँ से हमें हर चीज़ मिल जाती है और हर बार हम इसी शॉप पे आते हैं। यहाँ पे हमें ओपन जो फैब्रिक्स होते हैं वो मिल जाते हैं। इस शॉप से मैंने एक खुला फैब्रिक लिया था जो मुझे एक कुर्ती बनवानी थी उसके लिए। उसके बाद आगे चले। आगे ये ज्वेलरी शॉप थी। ये ज्वेलरी बहुत प्यारी प्यारी थी। यहाँ पे इयररिंग्स देखें, बहुत ही ज़बरदस्त इयररिंग्स थे। आपको ये झुमकी वाले इयररिंग भी नज़र आएंगे यहाँ पे, और वैसे ही जो टॉप्स टाइप के हैं वो भी नज़र आएंगे। तो इसके मैंने प्राइस पता किए थे, ये इन्होंने 350 के कहा था। तो इस तरीके के इयररिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये पिंक और गोल्डन कलर में ये भी बहुत प्यारे थे। इसके उन्होंने 250 प्राइस बताए थे। फिर यहाँ से तो कुछ लिया नहीं। आगे चले। आगे भी मैं आपको ये कुर्ती दिखाती चलती हूँ। ये पूरा व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए शूट किया है, मुझे लेना तो कुछ ही सामान था। फिर आगे दोबारा से ज्वेलरी शॉप थी, तो वहाँ से हमने कुछ देखा। वहाँ से भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन थे बहुत प्यारे प्यारे। लेकिन मुझे जो चीज़ चाहिए थी बस मैं वो ही लेने आई थी। बहुत ज़्यादा चीज़ें देख के तो वैसे भी फिर फजूल खर्ची करने का दिल करता ही है सबका। और जहाँ पे शॉपिंग की बात है वहाँ पर तो वैसे ही लड़कियों का हाथ नहीं रुकता। लेकिन ये ब्लू कलर में जो क्या बोलते हैं इसे,
बिंदिया थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन ये इसका पूरा सेट मैंने पता किया था, उन्होंने 3000 का बताया था। फिर यहाँ पे ये झुमके थे, ये भी बहुत प्यारे थे। ये जो कड़ा था सिल्वर कलर का, ये मुझे बहुत पसंद आया था, ये मैंने लिया। इसके प्राइस थे 350। और ये जो नेकलेस थे ये बहुत प्यारे प्यारे थे। नेकलेस आप मेहंदी वगैरह के लिए, मायों के लिए यहाँ से आराम से ले सकते हैं और अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे। फिर आगे चले हम, ये हैवी ड्रेसेस हैं, ये पेस्टल कलर, ये बहुत ही प्यारा ड्रेस था ये। लेकिन ये है कि ये इसके जो अनस्टिच होते हैं ये स्टिच करने पड़ते हैं। और ये जो प्याजी कलर था ये भी बहुत प्यारा था, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आगे ये बिल्कुल लाइट सा पीच कलर था, ऊपर ब्लैक कलर का इस पे काम हुआ हुआ था, ये भी बहुत प्यारा था। नीचे सिल्क की इसके ट्राउज़र था अनस्टिच। फिर आगे ये वेस्टर्न सारे डिज़ाइंस हैं। वेस्टर्न डिज़ाइंस अगर आप वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये फ़्रॉक पसंद आई थी, अपने लिए नहीं, अपनी सिस्टर के लिए। तो मैं इसका साइज़ चेक कर रही थी। असल में उसे इस तरीके की फ़्रॉक्स पसंद नहीं है, जो ये सेंटर में ये जो लेयर्स डाली हुई है ना इलास्टिक के साथ, उसको ऐसी पसंद नहीं है। फिर हम लोगों ने ये भी स्किप किया, ये नहीं लिया। फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। लेकिन ये रेड वाली जो फ़्रॉक थी ये बहुत प्यारी लग रही थी और इसके प्राइस थे 3000। आगे ये पठाना वाली फ़्रॉक थी ये तो इतनी हैवी देख के मुझे उलझन हो रही थी। लेकिन यहाँ पे और बहुत प्यारी प्यारी फ़्रॉक्स थी। फिर आगे चलते गए और आगे ये शॉप थी बच्चों के ड्रेसेस की, और यहाँ पे बच्चों की हर टाइप की वैरायटी मौजूद थी। उसके बाद फिर बहुत थक गए थे, कुछ खाने का था कि चलो कुछ खा के फिर आगे देखेंगे। फिर हम लोग आके ऊपर फूड कोर्ट में बैठे। यहाँ पे डिसाइड किया मेन्यू कि हम क्या ऑर्डर करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बिरयानी ऑर्डर कर ली थी, तब तक हमारा दूसरा ऑर्डर जो है वो आ रहा था। बिरयानी देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसके बाद फिर हम लोग इस बात पे अटके कि अभी जो केन है वो कौन सी मंगवानी है, क्योंकि मुझे तो हमेशा से पेप्सी ही अच्छी लगती है। तो फिर मेरी जो सिस्टर है वो सोच रही थी और क्या मंगाते हैं, उसको तो ये चाट टाइप और ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। तो उसने ऑर्डर किया चाट, और ये बनाना और जो खजूर का शेक है वो था। और फिर इतने में भी पूरा नहीं हुआ तो हम लोगों ने बर्गर ऑर्डर कर लिया बर्गर के साथ फ्राइज़ ऑर्डर किए। बहुत मज़े के लग रहे थे क्योंकि इतने थक चुके थे और भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। तो हम लोगों ने खूब इंजॉय करके खाया, अच्छे से पेट पूजा हुई। उसके बाद हम दोबारा निकले आगे, दोबारा से हमें शूज़ की शॉप नज़र आई। फिर हमने देखे यहाँ पर, क्योंकि वहाँ से अच्छी वैरायटी हमें नज़र आई थी। ये येलो वाली मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन इस टाइप की तो ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ, तो फिर मैंने ये स्किप की। और ये जो पिंक और ब्राउन वाली थी ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, ये भी उसी टाइप की थी जो मैं पहले ले चुकी हूँ। फिर आगे ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये मारिया बी के ड्रेसेस हैं, ये बहुत ही प्यारे थे। ब्लैक कलर की ये फ़्रॉक थी अनस्टिच, ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, और ये मल्टी शेड था ब्लैक कलर में, ये भी बहुत प्यारा था। फिर ये बच्चों की ये वैरायटी है। उसके बाद फिर हम लोग, और ये कॉर्नर में ये अनस्टिच वेलवेट है, ये वो यहाँ पे हैंग की हुई थी ताकि यहाँ से लेके आप स्टिच करवा सकें। और गोल्ड मार्क 2 से होते हुए हम लोग गोल्ड मार्क 1 में आ गए थे। ये पूरा फ्रंट जो है वो गोल्ड मार्क 1 का है। और बाहर आके ये मेरी बहन फिर गायब हो गई, क्योंकि उसको खाने का इतना शौक़ है कि वो बाहर के जितने खाने हैं उससे खिलवा लो, उसको बहुत शौक़ है। तो वो फिर से गायब हो गई। अब मैं उसको ढूंढते हुए कि वो कहाँ है, जितने भी ठेले थे सारों पे मैंने उसको ढूंढा कहाँ चली गई वो, और उसने मुझे बताया भी नहीं कि वो पीछे से कहाँ गायब हो गई। फिर मैं उसको देखती रही कि किधर गई किधर गई, हर जगह देख लिया उसको मैंने। इसी बात पे मुझे बहुत गुस्सा आता है उसकी। फिर मैं सोचती हूँ कि इसको लेके नहीं जाना चाहिए, लेकिन खैर फिर मिल गई थी वो मुझे और उसी ने कहा था कि ये सारी चीज़ें दिखाओ व्लॉग में। फिर उसको ढूंढते हुए मुझे इतनी प्यास लग गई, तो मैंने बोला अब चलो नींबू पानी पीते हैं। फिर ये अंकल को बोला कि नींबू पानी आप बना दें, तब तक हम ऑटो देखते हैं, क्योंकि हमारी सारी शॉपिंग डन हो चुकी थी और बस हमारे जाने का टाइम था। क्योंकि हम लोग दोपहर से आए हुए थे करीबन 1 बजे से लेकर, और ये शाम के 5:30 हो चुके थे। इतने सारा टाइम लग जाता है शॉपिंग में, पता ही नहीं चलता। लड़कियों का तो ऐसा ही होता है कि 1 मिनट में ऐसा लगता है कि अब भी आए हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी गुजर जाता है। फिर तब तक हम लोगों ने ये नींबू पानी पिया, 1 गिलास 30 का था, लेकिन बहुत ठंडा था, बहुत सुकून मिला। और ये अंकल नींबू पानी बनाते हुए,
और मुझे लगता है इनको पसंद नहीं आ रहा था हमारा वीडियो बनाना। उसके बाद फिर हमें ऑटो मिला और ये हम वापसी रवानगी हमारी है घर की तरफ। और इसको ऑटो भी ऐसा मिला था मेरी बहन को इससे तो अच्छा हम पैदल चले जाते, ऐसा ऑटो लेकर आई थी ये सस्ता, अच्छा और टिकाऊ। लेकिन हमने बोला चलो सस्ते में मिल गया, इसी में काम चला लेते हैं। फिर ये अंकल हमारी वीडियो चेक कर रहे थे शीशे में से, बार बार झांक के कि हम वीडियो बना रहे हैं। फिर पूरे रास्ते हम लोगों ने जो भी आसपास के नज़ारे थे उसको शूट किया। और ये सारे आज का हमारा व्लॉग था। सारी हम लोगों ने शॉपिंग की, क्योंकि हम लोगों का असल में मेरा होता है ऑफ़िस, तो ऑफ़िस में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ संडे का ऑफ़ मिलता है और हमारा ऑल्टरनेट सैटरडे ऑफ़ होता है। तो ये संडे था तो मैंने बोला चलो आज संडे का दिन है, इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करते हैं। फिर इसलिए मैंने शॉपिंग की और दिन यूँ गुज़रता है पता ही नहीं चलता। अगर आप लोगों को हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी एडवाइस आप देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि नेक्स्ट व्लॉग आप कौन सा देखना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।